नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोशनी की सुस्त रवि के बारे में। जहाँ तक हम जैसे साइंस के आम तालिब इल्म जानते हैं, रोशनी कायनात की तेज तरीन चीज है जो खला में अपने रोजे अव्वल से लेकर अपने रोजे आखिर तक एक ही रफ्तार से चलती है, कभी ना ठहरती और ना ही थकती या हाँपती है। मगर हकीकत में कायनात में लातादाद जगह ऐसी हैं जहाँ ये अक्सर ही अपना वजूद खो देती है और अरबा अरब जगह ऐसी हैं जहाँ ये उलझ कर रह जाती है, या यूं कहीं जहाँ इसे तंगी का नाच नचाया जाता है। कायनात की इस तेज तरार चीज की रफ्तार को इतना सुस्त कर दिया जाता है कि इसकी सुस्ती पर जमीन पर रेंगना कीड़ा भी अगर खंदा जन हो तो हैरत की बात नहीं, वो खौफनाक इलाके जहाँ से गुजरते हुए रोशनी भी इंतहाई सुस्त हो जाती है। वो सितारों के मराकिज हैं। मसलन हमारा सूरज भी एक सितारा है। हमारे सूरज का अपना मरकज से लेकर ऊपरी सतह तक का फासला 6,95,000 किलोमीटर है और आपको हैरानगी होगी कि रोशनी का एक जरा जिसकी खला में स्पीड 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, वही जरा सूरज के मरकज से उसकी सतह तक आते हजारों से लाखों साल लगा देता है। ऐसा क्यों होता है? सूरज के मरकज के आसपास का इलाका रेडिएटिव जोन कहलाता है, जहाँ का दर्जा हरारत 1 से 5 करोड़ सेंटीग्रेड होता है। यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल के जरिए से हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर शदीद तवानाई का अखराज करते हुए हीलियम का एक एटम बना रहे होते हैं। इस अमल से जो रोशनी के ज़रात पैदा होते हैं वो कोई आम फोटोन नहीं होते, ये तवानाई से भरपूर गामा फोटोन होते हैं। गामा फोटनेस से भरपूर रोशनी की लहर कायनात की ताकतवर तरीन चीज मानी जाती है। इसकी सिर्फ एक छोटी सी लहर अगर जमीन पर पड़ जाए तो जमीन पर मौजूद तमाम जिंदगी को नेस्त करने के लिए काफी है। सूरज हर सेकंड लाखों टन हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील करते हुए गामा फोटॉन्स के धारे खारिज कर रहा है। इसमें हाइड्रोजन गैस अपनी कसीफ तरीन और गर्म तरीन खासियत की वजह से मादे की चौथी हालत प्लाज्मा की सूरत में होती है। गामा फोटॉन्स को सूरज के मरकज से सतह तक 2 से 3 सेकंड में पहुंच जाना चाहिए था, फिर ये हजारों साल क्यों लेता है? सूरज के मरकज के आसपास का इलाका मादे की गर्म तरीन चौथी हालत प्लाज्मा के घने जालों पर मुश्तमिल होता है। सूरज के तमाम मादे का दबाव भी इसी अंदरूनी इलाके पर होता है। शदीद गर्मी और दबाव की वजह से एटमों के इलेक्ट्रॉन उनके मरकजों से अलग हो जाते हैं, यानी प्लाज्मा यहाँ पर बरकी चार्ज शुदा होता है जो इन गामा फोटॉनों के रास्ते में तंग और घने जाल नुमा रास्तों की शक्ल में हाइल होता है। गामा रोशनी का हर फोटॉन हजारों से लाखों साल तक इसी जाल में फंसते इधर उधर उछलते हुए ऊपर की सतह की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है। ये सफर नहायत तवील और थका देने वाला होता है। फोटॉन का ये अंदाज सफर रैंडम वॉक कहलाता है। ऊपर आते आते हजारों साल में अपनी तवानाई गंवाते हुए गामा फोटॉन एक्सरे फोटॉन में बदल जाता है। सूरज की सतह का दर्जा हरारत 5500 सेंटीग्रेड है। यहाँ पर ये एक्सरे फोटॉन मजीद अपनी तवानाई जाय करके एक एक्सरे फोटॉन से जहरी रोशनी के फोटॉन में बदल जाता है। फिर भी ये बहुत ही खतरनाक होता है और ये सूरज की फिजा की तहों से गुजरने के बाद थोड़ा कम खतरनाक हो जाता है। फिर ये जमीन की फिजा में दाखिल होता है तो जमीन की फिजा में मजीद चंद मराइल से गुजर कर एक खाली जिंदगी बख्शिश जर्रा बनकर जमीन पर बरस जाता है। आपने कभी सोचा है आप पर पड़ने वाली सूरज की किरण के हर जर्रे ने आपको तवानाई और जिंदगी फराहम करने के लिए अपनी कितनी तवानाई सर्फ की, कितना तकलीफ दा और तवील तरीन सफर किया? एक गामा फोटॉन को कुदरत जिंदगी बख्श रोशनी में डालने के लिए कितने तवील वक्त में कितने मराहिल से गुजरती है, हमें एहसास तक नहीं है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि साइंस में मजहब को डिस्कस ना करूं, मगर कभी कभी कुदरत के कमालात मेरे इरादों और असूलों को तोड़ के रख देते हैं। यहीं पर मुझे बेअख्तियार कहना ही पड़ गया, तो नाजरीन, आज की वीडियो हमारी रोशनी की सुस्त रवि पर थी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इस तरह की और वीडियो आप तक आसानी पहुंचते रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।